अगस्त 1994 की बात है। इटली के मिलान शहर में जूनियर वर्ल्ड शूटिंग चैंपियनशिप होने वाली थी। भारत से 18 साल के जसपाल राणा उसमें हिस्सा लेने गए थे। इस अहम टूर्नामेंट से ठीक पहले उनके घुटने पर एक फोड़ा निकल आया। सूजन इतनी ज्यादा थी कि उन्हें फौरन अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। डॉक्टर्स ने हालत देखकर तुरंत सर्जरी की सलाह दी और अस्पताल से छुट्टी देने से साफ मना कर दिया। लेकिन जसपाल नहीं माने। उन्होंने डॉक्टर्स की सलाह दरकिनार की और अपनी जिद पर अस्पताल से डिस्चार्ज ले लिया। रात होते होते उनका दर्द इतना भयानक हो गया कि पलक झपकाना भी उनके लिए मुश्किल था। उस दौर में भी डोपिंग को लेकर नियम बेहद सख्त थे। इसी डर की वजह से उन्होंने दर्द की दवा लेने से भी इनकार कर दिया। बिना पेन किलर के ही उन्होंने पूरी रात काटी। दर्द से वो एक पल भी सो नहीं पाए। सुबह जब शूटिंग रेंज जाने का वक्त आया तो घुटने की सूजन और बढ़ चुकी थी। सूजन की वजह से वो अपनी जीन्स तक नहीं उतार पा रहे थे। ऐसे में उन्होंने कैंची से अपनी जीन्स काटी और उसे शॉर्ट्स में बदल दिया। बिना नींद के और असहनीय दर्द के बीच वो शूटिंग रेंज पर उतरे। उनका मकसद मैच पूरा करना था, लेकिन उस दर्द ने उनके फोकस को इतना धारदार बना दिया कि उन्होंने सबको पछाड़ दिया। उन्होंने दुनिया भर के निशानेबाजों को पीछे छोड़ते हुए जूनियर वर्ल्ड शूटिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता। साथ ही उन्होंने जूनियर वर्ल्ड रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया। उनका प्रदर्शन खेल के इतिहास में जज्बे की सबसे बड़ी मिसाल बना। ये वो जज्बा था जिसने आगे चलकर भारतीय खेलों का इतिहास बदल दिया। आज अनकही में जसपाल राणा की बात करने की वजह शायद आप सभी लोगों को पता होगी। जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं बता देती हूं। भारतीय खेलों का यह चमकता हुआ सितारा, या कहूं शूटिंग स्टार, अब हमारे बीच नहीं है। 12 जून 2026 को सिर्फ 49 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। इतनी कम उम्र में उनके जाने से खेल जगत सदमे में है। वो शानदार युग खत्म हो गया जिसने 1990 के दशक में देश की उम्मीदों को जगाया था। उस दौर में जब शूटिंग को सिर्फ अमीरों का शौक माना जाता था, आम लोगों के लिए निशानेबाजी बहुत दूर की बात थी। लेकिन जसपाल ने इस नजरिए को बदल दिया था। उन्होंने इस महंगे शौक को उस ताकतवर मशीन में तब्दील कर दिया जो भारत को ओलंपिक मेडल दिला सकती थी। आखिर ये बदलाव आया कैसे और इसके बीज कहां बोए गए थे? वो कौन सा माहौल था जिसने जसपाल को इतना मजबूत और जिद्दी बनाया था? इन पहलुओं के बारे में आपसे बात करूंगी। साथ ही आगे बात होगी भारत में शूटिंग के इतिहास की। जसपाल राणा का जन्म 28 जून 1976 को उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल में हुआ। पहाड़ों का ये इलाका अपनी गहरी सैन्य परंपराओं के लिए जाना जाता है। वहां के माहौल में अनुशासन और देशभक्ति रची बसी है। इसी सख्त और जुझारू माहौल ने उनके व्यक्तित्व को आकार दिया। उनके पिता नारायण सिंह राणा 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में हिस्सा ले चुके थे। वो आईटीबीपी यानी इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस में बड़े अफसर थे। पिता को भी निशानेबाजी में गहरी दिलचस्पी थी। उन्होंने जसपाल के शुरुआती सालों में उनके कोच की भूमिका निभाई। पिता की दी गई ट्रेनिंग बहुत कठोर और अनुशासन से भरी थी। उस ट्रेनिंग में आराम की कोई जगह नहीं थी। पूरा जोर शारीरिक और मानसिक मजबूती पर था। इसी वजह से जसपाल किसी भी दबाव में बिखरते नहीं थे। खेल के लिए उनकी लगन इतनी गहरी थी कि उन्होंने बचपन में ही पिस्टल थाम ली। महज 10 साल की उम्र में वो एलीट पिस्टल शूटिंग की तकनीक सीखने लगे। इतनी छोटी उम्र में जहां बच्चे खेलते कूदते हैं, वो लक्ष्य भेदना सीख रहे थे। इस कड़ी मेहनत ने उन्हें बड़े मुकाबलों के लिए तैयार कर दिया। जसपाल की प्रतिभा का असर बहुत कम उम्र में दिखने लगा था। साल 1988 में अहमदाबाद में नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप चल रही थी। उस समय उनकी उम्र महज 12 साल थी। उस छोटे लड़के का मुकाबला तब के अनुभवी और उम्र दराज पेशेवरों के साथ था। वहां उन्होंने सबको चौंकाते हुए सिल्वर मेडल जीत लिया, जो किस्मत नहीं बल्कि उनकी दिमागी परिपक्वता और बेहतरीन मोटर कंट्रोल का नतीजा था। इतनी कम उम्र में ऐसा कंट्रोल होना बहुत मुश्किल होता है। इस शानदार प्रदर्शन ने उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिला दी। फिर मिलान में जूनियर लेवल पर झंडे गाड़ने के बाद उनका सीनियर करियर रफ्तार पकड़ने लगा। इससे जुड़ा किस्सा मैंने शुरुआत में आपको बताया था। 1994 के आखिर में वो जापान के हिरोशिमा पहुंचे। वहां एशियाई खेलों का आयोजन चल रहा था।
उन्होंने 25 मीटर सेंटर फायर पिस्टल इवेंट में हिस्सा लिया और गोल्ड मेडल अपने नाम किया। यह जीत भारत के लिए ऐतिहासिक थी, क्योंकि एशियन गेम्स में 16 साल बाद भारत ने शूटिंग इवेंट में गोल्ड जीता था। उनसे पहले 1978 में रणधीर सिंह ने यह कारनामा किया था। एशियाई खेलों में उनका सबसे बेहतरीन प्रदर्शन 2006 के दोहा खेलों में आया। तब वो 30 साल के हो चुके थे। इस उम्र में अक्सर निशानेबाजों का शारीरिक नियंत्रण कम होने लगता है, पर उन्होंने इसी उम्र में अपना सबसे मजबूत खेल दिखाया। दोहा में उन्होंने 3 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल अपने नाम किया। सबसे खास पल उनके पसंदीदा 25 मीटर सेंटर फायर पिस्टल इवेंट में आया। उन्होंने 590 अंक हासिल करके उस वक्त के विश्व रिकॉर्ड की बराबरी कर ली। CWG यानी कॉमनवेल्थ गेम्स में उनका प्रदर्शन सबसे अलग और प्रभावशाली रहा। 1994 से लेकर 2006 तक लगातार 4 सीजन्स में उन्होंने हिस्सा लिया। इन सभी खेलों की शूटिंग इवेंट्स में उनका ही दबदबा कायम रहा। इस दौरान उन्होंने कुल 15 पदक जीते, जिनमें 9 गोल्ड शामिल थे। 1994 में कनाडा के विक्टोरिया में उन्होंने 1 गोल्ड और 1 ब्रॉन्ज जीता। इसके बाद जसपाल ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। 1998 कुआलालंपुर कॉमनवेल्थ में 2 गोल्ड और 2 सिल्वर उन्होंने जीते। उनके करियर का सबसे बड़ा पल 2002 के मैनचेस्टर कॉमनवेल्थ गेम्स में देखने को मिला। वहां उन्होंने अकेले 6 पदक जीते, जिनमें 4 गोल्ड, 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज था। फिर 2006 के मेलबर्न कॉमनवेल्थ गेम्स में 2 गोल्ड और 1 सिल्वर उन्होंने अपने नाम किया। आज भी वो कॉमनवेल्थ गेम्स के इतिहास में भारत के सबसे सफल एथलीट माने जाते हैं। इन तमाम कामयाबियों के बीच उनके करियर में भारी खालीपन रह गया। उनके पास कोई ओलंपिक पदक नहीं था। इसके पीछे की वजह बहुत तकनीकी थी। उनकी महारत 25 मीटर सेंटर फायर पिस्टल और 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल इवेंट में थी। इन दोनों ही स्पर्धाओं को ओलंपिक्स में शामिल नहीं किया गया था। इसी मजबूरी के कारण 1996 के अटलांटा ओलंपिक में उन्हें दूसरे इवेंट्स में उतरना पड़ा। अटलांटा में वो 10 मीटर एयर पिस्टल में 29वें और 50 मीटर फ्री पिस्टल में 45वें नंबर पर रहे। ओलंपिक पोडियम पर ना पहुंच पाने की विफलता उनके लिए जीवन भर का मलाल बन गई। इस मलाल ने उन्हें जिद्दी बना दिया। ओलंपिक पदक ना होने की कसक ने उन्हें खेल के अगले पड़ाव की तरफ धकेल दिया। इस बारे में मैं आपको आगे बताऊंगी। राणा परिवार में जसपाल अकेले नहीं थे जिन्होंने शूटिंग में नाम कमाया। इस खेल का जुनून पूरे परिवार में कूट कूट कर भरा है। उनकी बहन सुषमा सिंह ने 2006 के मेलबर्न कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड जीता। सुषमा सिंह नोएडा के विधायक पंकज सिंह की पत्नी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की बहू हैं। जसपाल के भाई सुभाष राणा ने भी बेहतरीन शूटर के तौर पर पहचान बनाई। उन्होंने अपने करियर में 4 गोल्ड और 2 सिल्वर पदक जीते हैं। फिलहाल वो भारतीय पैराशूटिंग टीम के मुख्य राष्ट्रीय कोच हैं। तो कुल मिलाकर 1990 और 2000 के दशक में राणा परिवार का शूटिंग रेंज में भारी दबदबा रहा। खेल में जसपाल के शानदार योगदान को सरकार ने भी सराहा। 1994 में 18 साल की उम्र में ही उन्हें अर्जुन पुरस्कार मिल गया था। इसके बाद 1997 में सिर्फ 21 साल की उम्र में उन्हें देश का चौथा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान पद्मश्री भी मिला। 2020 में बेहतरीन कोचिंग के लिए खेल मंत्रालय ने उन्हें द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया। वहीं 2025 में उत्तराखंड सरकार ने उन्हें उत्तराखंड गौरव सम्मान से नवाजा। पेशेवर सफलता के साथ उनका निजी जीवन भी काफी चर्चा में रहा। 1999 में उनकी पहली शादी रीना राणा से हुई थी। रीना खुद राष्ट्रीय स्तर की शूटर और फैशन डिजाइनर रही हैं। इन दोनों के 2 बच्चे हैं, बेटी देवांशी और बेटा युवराज। देवांशी ने माता पिता की राह चुनी और खेलो इंडिया यूथ गेम्स में स्वर्ण पदक जीता। हालांकि आपसी मतभेदों के कारण 2021 में जसपाल और रीना अलग हो गए। बाद में जसपाल ने आरुषि वर्मा से शादी की। आरुषि भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शूटर है। निशानेबाजी के अलावा पर्यावरण के क्षेत्र में भी आरुषि का बहुत नाम है। उन्होंने क्लाइमेट फोर्स अंटार्कटिका एक्सपीडिशन में भारत का प्रतिनिधित्व किया। अपनी शोहरत के दम पर जसपाल ने राजनीति के मैदान में भी कदम रखा। 2009 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने बीजेपी के टिकट पर टिहरी गढ़वाल से चुनाव लड़ा, जहां उन्हें हार का सामना करना पड़ा। फिर 2012 में वो कांग्रेस में शामिल हो गए। राजनीति का शोरगुल उन्हें ज्यादा रास नहीं आया। उन्हें जल्द ही समझ आ गया कि राजनीति में उनका भविष्य नहीं है। इसके बाद उन्होंने अपना पूरा ध्यान कोचिंग और नई प्रतिभाएं तलाशने पर लगा दिया। 2012 में उन्होंने शूटिंग इवेंट्स के लिए जूनियर राष्ट्रीय टीम की कमान संभाली। इसके कुछ समय बाद उन्होंने देहरादून में अपने नाम से संस्थान की शुरुआत की, जहां से उन्होंने युवा प्रतिभाओं को निखारने का काम शुरू किया। उनका ट्रेनिंग देने का तरीका बाकी लोगों से बहुत अलग था।
वो मशीनी आंकड़ों से ज्यादा खिलाड़ी के जज्बे पर भरोसा करते थे। ट्रेनिंग में जानबूझकर आर्टिफिशियल दबाव बनाते थे। उनका मकसद था कि खिलाड़ी असली खेल के तनाव से डरे नहीं। उनके इसी सख्त अनुशासन ने देश को कई विश्व स्तरीय खिलाड़ी दिए। उन्होंने सौरभ चौधरी और अनीश भानवाला जैसे शानदार खिलाड़ियों की फौज तैयार की। उनके इस कड़क रवैये से खेल प्रशासक भी अक्सर नाराज रहते थे। 2018 में उन्होंने मनु भाकर को निखारने का जिम्मा उठाया। उस वक्त मनु की उम्र 16 साल थी। गुरु के सख्त अनुशासन में आते ही मनु के खेल में गजब का निखार आने लगा। 2018 के यूथ ओलंपिक खेलों में मनु ने टॉप स्पॉट हासिल किया। लेकिन 2021 के टोक्यो ओलंपिक से कुछ महीनों पहले साल की शुरुआत में हालात बदल गए। दोनों के बीच 25 मीटर और 10 मीटर इवेंट के चयन को लेकर मतभेद शुरू हो गए। जसपाल चाहते थे कि मनु अपनी पूरी ऊर्जा 10 मीटर स्पर्धा पर ही लगाए। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों सार्वजनिक रूप से अलग हो गए। टोक्यो ओलंपिक के दौरान जसपाल मनु के साथ मौजूद नहीं थे। मुकाबले के दौरान मनु की पिस्टल में तकनीकी खराब आ गई और उनका प्रदर्शन बहुत निराशाजनक रहा। इस हार के बाद अगले 2 साल मनु के लिए बहुत भारी निराशा वाले रहे। आखिरकार 2023 में दोनों ने पुरानी बातों को भुलाकर फिर से साथ काम करने का फैसला किया, लेकिन सख्त शर्तों के साथ। दोनों के बीच तय हुआ कि पुराने विवादों पर कोई चर्चा नहीं होगी। पूरा फोकस सिर्फ 2024 के पेरिस ओलंपिक पर रहेगा। जसपाल ने बाहरी दुनिया से मनु का कनेक्शन पूरी तरह काट दिया। इस काम में भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा ने भी उनका पूरा साथ दिया। इस मेहनत का नतीजा पेरिस में दिखा। मनु ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में ब्रॉन्ज मेडल जीता। इसके बाद सरबजोत सिंह के साथ मिक्स टीम इवेंट में भी उन्होंने दूसरा ब्रॉन्ज हासिल किया। मनु ने अपनी सफलता का पूरा श्रेय खुले तौर पर अपने गुरु को दिया। मनु ने कहा कि जसपाल राणा ने उन्हें भगवान के भेजे गए मार्गदर्शक की तरह संभाला। इस कामयाबी के बाद फरवरी 2025 में जसपाल राणा को बड़ी जिम्मेदारी मिली। भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ ने उन्हें 25 मीटर पिस्टल इवेंट के लिए हाई परफॉर्मेंस कोच बना दिया। मई 2026 के आखिरी हफ्ते में जसपाल ISSF यानी इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम के साथ म्यूनिख गए हुए थे। भारत वापसी की उड़ान के दौरान उनके सीने में तेज दर्द उठा। उन्होंने इसको मामूली एसिडिटी समझकर नजरअंदाज कर दिया। दिल्ली पहुंचने पर उनकी तकलीफ बहुत ज्यादा बढ़ गई। 1 जून 2026 को उन्हें साकेत के मैक्स अस्पताल में भर्ती कराया गया। मेडिकल जांच में उनकी धमनियों में खून की रुकावट की बात सामने आई। डॉक्टर्स ने स्टेंट डालने के लिए तुरंत सर्जरी की। शुरुआत में लगा कि उनकी हालत स्थिर हो रही है, पर कुछ ही दिन के अंदर उनकी तबीयत बहुत तेजी से बिगड़ने लगी और 12 जून 2026 की सुबह 49 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। दुनिया से जाने के बाद उनका आखिरी इंस्टाग्राम पोस्ट सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ। फ्लाइट पर एक वीडियो के साथ उन्होंने लिखा था, जिंदगी सफर है, कोई मंजिल नहीं, यात्रा करते रहे। उनके जाने के बाद ये चंद शब्द गहरे दर्शन में बदल गए। उनकी जिंदगी का सफर तो खत्म हो गया, पर उन्होंने पीछे जो मजबूत विरासत छोड़ी है उसका दायरा बहुत बड़ा और गहरा है। 1990 के दशक में शूटिंग में मिलने वाली कामयाबी पूरी तरह से निजी कोशिशों का नतीजा होती थी। वो दौर खिलाड़ियों के लिए मुश्किलों भरा था। तब खिलाड़ी अपने दम पर और अपने परिवार के पैसों से संघर्ष करते थे। उस समय इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स के लिए प्रायोजक मिलना बहुत मुश्किल होता था। शूटिंग के महंगे उपकरण और गोलियां खरीदना आम इंसान के बस की बात नहीं थी। विदेशी दौरों पर अक्सर खिलाड़ियों के साथ कोच भी नहीं जा पाते थे। जसपाल राणा ने खुद इन तकलीफों को झेला था, इसलिए उन्होंने इस व्यवस्था को काफी हद तक बदला भी था। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ यानी NRAI के साथ मिलकर मजबूत सिस्टम तैयार किया। इस सिस्टम ने खिलाड़ियों के निजी संघर्ष को संस्थागत सफलता में बदल दिया। आज भारत के पास बेहतरीन टैलेंट की लंबी और मजबूत पाइपलाइन मौजूद है। गांव और छोटे शहरों से निकलकर बच्चे वर्ल्ड क्लास शूटिंग रेंज तक पहुंच रहे हैं। ये इसी मजबूत ढांचे का नतीजा है कि ओलंपिक्स में भारत का रुतबा अब बदल गया है। ओलंपिक इतिहास पर गौर करें तो भारत ने शूटिंग में अब तक कुल 7 पदक जीते हैं। इस सुनहरे सफर की शुरुआत साल 2004 के एथेंस ओलंपिक से हुई थी। वहां राज्यवर्धन सिंह राठौर ने मेंस डबल ट्रैप इवेंट में शानदार प्रदर्शन करते हुए रजत पदक जीता था। राज्यवर्धन की उस ऐतिहासिक जीत ने भारतीय निशानेबाजों के अंदर बैठी मनोवैज्ञानिक बाधा को हमेशा के लिए तोड़ दिया। पूरे देश को यकीन हो गया था कि भारतीय निशानेबाज भी ओलंपिक पोडियम पर खड़े हो सकते हैं। इसके बाद 2008 के बीजिंग ओलंपिक में अभिनव बिंद्रा ने 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण पदक जीता।
ये जीत दबाव के बीच सटीकता का सबसे बेहतरीन उदाहरण थी। फाइनल राउंड में मुकाबला टाई हो गया था और तनाव चरम पर था। तब अभिनव ने 10.8 का बेमिसाल आखिरी शॉट लगाया और भारत को पहला इंडिविजुअल ओलंपिक गोल्ड दिला दिया। बीजिंग के बाद 2012 के लंदन ओलंपिक में 2 और मेडल आए। विजय कुमार ने 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल में सिल्वर मेडल हासिल किया। उसी साल गगन नारंग ने 10 मीटर एयर राइफल में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। लंदन के बाद शूटिंग में मेडल्स का सूखा रहा, जिसे पेरिस ने खत्म किया। लंबे इंतजार के बाद 2024 के पेरिस ओलंपिक में भारतीय शूटिंग का सबसे शानदार दौर वापस आया। पेरिस में मनु भाकर ने विमेंस 10 मीटर एयर पिस्टल में ब्रॉन्ज जीता। इसी पेरिस ओलंपिक में स्वप्निल कुसाले ने मेंस 50 मीटर राइफल 3 पोजीशंस में ब्रॉन्ज अपने नाम किया। 3 पोजीशंस बहुत ही तकनीकी इवेंट है और इसमें पदक आना हमारे बढ़ते दबदबे को दिखाता है। इस पूरे सफर में सबसे दिलचस्प और बड़ा बदलाव महिलाओं के दबदबे के रूप में सामने आया है। पुराने दौर में शूटिंग पर पूरी तरह से पुरुषों का राज हुआ करता था। इसे मुख्य रूप से सेना और पुलिस के जवानों का खेल माना जाता था। आज महिलाएं भी यहाँ कड़ी टक्कर दे रही हैं। राही सरनोबत ने इस बदलाव की शुरुआत की और युवा लड़कियों के लिए नए रास्ते खोले। इसके बाद पलक गुलिया और मनु भाकर ने विश्व स्तर पर इस दबदबे को और मजबूत किया। हमारी महिला खिलाड़ी सिर्फ मेडल नहीं जीत रही, वो विश्व रिकॉर्ड भी तोड़ रही हैं। इसी साल अप्रैल 2026 में स्पेन में ISSF वर्ल्ड कप हुआ था, जिसमें पलक गुलिया और मुकेश नीलावली ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम विश्व रिकॉर्ड को ध्वस्त कर दिया। फिर अभी हाल ही में मई 2026 के म्यूनिक वर्ल्ड कप में ईशा सिंह ने नया कारनामा किया है। ईशा ने महिलाओं के 25 मीटर पिस्टल फाइनल में 50 में से 43 का अभूतपूर्व स्कोर हासिल किया। ईशा का नया विश्व रिकॉर्ड साबित करता है कि भारतीय बेटियां अब रुकने वाली नहीं हैं। इसी तरह काहिरा में हुए 2026 जूनियर विश्व कप में भी भारत का जलवा रहा। वहां भारतीय टीम ने 16 मेडल जीतकर टॉप पर अपनी जगह बनाई। वहां दिव्यांशु देवांगन और शांभवी क्षीरसागर ने भी जूनियर विश्व रिकॉर्ड कायम किया। दुनिया भर में भारतीय निशानेबाजों की मौजूदा रैंकिंग इस सिस्टम की कामयाबी का जीता जागता सबूत है। उभरती हुई स्टार निशानेबाज सुरुचि इंदर सिंह 10 मीटर एयर पिस्टल रैंकिंग में दुनिया भर में दूसरे नंबर पर है। सितंबर 2025 में वो पहले नंबर पर भी रह चुकी हैं। उनसे पहले अगस्त 2025 में मनु भाकर दुनिया की नंबर 2 शूटर बनी थी। हालांकि अभी जून 2026 में वो 6ठे नंबर पर है। पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल रैंकिंग में वरुण तोमर 9वें पर हैं। ये सभी युवा शूटर एलीट वर्ग में अपनी मजबूत जगह बनाए हुए हैं। इन खिलाड़ियों का लगातार टॉप पर बने रहना बताता है कि हमारी नींव अब पक्की हो चुकी है। आज हम शूटिंग में जिस मुकाम पर खड़े हैं, ये सालों की मेहनत, जिद और रेंज पर बहाए गए पसीने का परिणाम है। जसपाल राणा भारतीय खेल इतिहास का सिर्फ एक पन्ना नहीं है। असल में वो इस आधुनिक खेल के सबसे बड़े वास्तुकार हैं। उन्होंने अपने तरीके और अनुशासन से जो मजबूत नींव रखी है, वो कभी मिटने नहीं वाली। बेशक उनका जाना खेल जगत के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। इस खालीपन की भरपाई शायद कभी नहीं हो पाएगी, लेकिन उनकी तकनीक और उनकी सिखाई हुई बातें यकीनन कभी खत्म नहीं होंगी। उनका दिया हुआ हर सबक आने वाली पीढ़ियों के काम आएगा। रेंज पर गूंजने वाली उनकी कड़क आवाज और सख्त अनुशासन भविष्य के हर चैंपियन शूटर के ट्रिगर पुल्स में हमेशा जीवित रहेगा। जब भी कोई भारतीय खिलाड़ी ओलंपिक पोडियम पर खड़े होकर तिरंगे को ऊपर जाते देखेगा, वहां जसपाल राणा की मौजूदगी जरूर महसूस होगी। मेरी एक निजी मुलाकात जसपाल राणा से हुई थी 2024 के आखिर में, जब हम दोनों ने मिलकर तय किया था कि मैं उन्हें और मनु को साथ बिठाकर एक पॉडकास्ट रिकॉर्ड करूंगी। लेकिन वो दिन कभी आया नहीं और जसपाल राणा इस दुनिया से चले गए। कड़क की पूरी टीम की तरफ से जसपाल राणा को भावभीनी श्रद्धांजलि।